सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले कृपाल सिंह महाराज जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है, समझने वाली साखी है। प्यारी संगत जी, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपनी बीमारी बताते हैं, वो हमें दवाई देता है और दवाई के साथ साथ कुछ परहेज भी देता है। हम घर आते हैं, दवाई लेते हैं और अगर परहेज ना करें, सिर्फ दवाई खाते रहें, परहेज ना करें, तो क्या हमारी तबीयत ठीक हो जाती है? क्या हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाई देता है, परहेज भी देता है और जब हम दवाई के साथ परहेज करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी भी ऐसी ही साखी है कि हम दवाई तो रोज लेते हैं पर परहेज नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा अमृत वेला नहीं बनता, हमारी भजन सिमरन में तरक्की नहीं होती। प्यारी संगत जी, मान लीजिए एक गड्ढा है, बूंद बूंद करके भर रहा है और अगर गड्ढे का तला ही टूटा हुआ हो तो ऊपर से पानी भरेगा और नीचे से खाली होता जाएगा। क्या गड्ढे में पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। ऐसे ही हम अमृत वेला संभालते हैं, सत्संग में जाते हैं और एक सबसे बड़ी चीज परहेज नहीं करते। एक चीज का जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गलती है हमारी, सबसे बड़ी कमी है, हमारा सबसे बड़ा दोष है, अगर वो खत्म नहीं करेंगे अपने अंदर से तो क्या हमें भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी? क्या हमें अपने अंतर में दर्शन होंगे? प्यारी साध संगत जी, आज की साखी ऐसी ही साखी है। एक राजा था, बहुत धर्म कर्म वाला। राजा का नियम था कि जब तक हजारों सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा लेता तब तक खुद भोजन नहीं खाता था। प्यारी साध संगत जी, परहेज क्या है वो मैं आपको साखी के अंत में बताऊंगी कि हमें किस चीज से परहेज करना है, इसलिए साखी को अंत तक सुने। आज की साखी बहुत ही ध्यान देने वाली साखी है, समझने वाली साखी है और ये गलती हम रोज करते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। इतनी देर तो अमृत वेला नहीं संभालते जितनी बार हम ये गलती करते हैं। हो सकता है आज की गलती सुधार लेने से हमारा अमृत वेला बन जाए। प्यारी साध संगत जी, एक राजा है, बहुत धर्म कर्म वाला। वो रोजाना हजारों सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और खुद जब खाता है जब ब्राह्मणों को भोजन करवाते। एक दिन जब भोजन तैयार हो रहा था तो ऊपर से चील उड़कर जा रही थी। चील ने अपने पंजों में एक मरा हुआ सांप पकड़ रखा था। अब नीचे ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार हो रहा था और ऊपर से चील निकल रही थी, तो चील के पंजों से सांप छूटकर नीचे खाने में गिर गया, जहाँ खाना तैयार हो रहा था ब्राह्मणों के लिए, जहाँ खीर तैयार हो रही थी कढ़ाई में गिर गया। अब सारी खीर जहरीली हो गई, तो जब ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया तो सारे ब्राह्मण मर गए, सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब ये बात सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ। राजा भी दुखी हो गया, बहुत चिंतित हो गया कि हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप राजा के सिर लग गया।
वो दोष राजा के सिर लग गया। राजा बहुत परेशान। नीचे तो हाहाकार मचा ही हुआ था, ऊपर धर्मराज के पास भी हाहाकार मच गया। अदालत बैठ गई। अब धर्मराज चिंतित थे कि ये दोष किसके सिर लगाया जाए, किसके खाते में डाला जाए ये पाप जो हुआ है। तो किसी ने कहा कि चील के सिर लगा देते हैं ये दोष, ये पाप चील के खाते में डाल देते हैं, क्योंकि चील ही तो सांप को लेके जा रही थी। अगर वो वहां से लेके नहीं जाती तो सांप नीचे गिरता ही नहीं, जहर मिलता ही नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, बेचारा पक्षी तो निर्दोष है, वो तो अपना खाना लेकर जा रहा था, वो तो गलती से उसके पैरों से छूटकर नीचे खाने में गिर गया। तो फिर किसी दूसरे ने कहा कि तो ठीक है, ये दोष सांप के सिर लगा देते हैं, क्योंकि अगर सांप पैरों से छूटकर नीचे नहीं गिरता, चील के पैरों से छूटकर, तो भोजन जहरीला नहीं होता, तो सांप के खाते में डाल देते हैं ये। तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, इसमें सांप की भी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप तो पहले से ही मरा हुआ था। फिर किसी ने कहा कि ठीक है, ये दोष राजा के सिर लगा देते हैं, क्योंकि राजा ने तो भोजन करवाया था, तभी तो ब्राह्मण मर गए। तो धर्मराज ने कहा कि नहीं, इसमें बेचारे राजा की कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर राजा को पता होता तो क्या वो जहरीला भोजन ब्राह्मणों को देता? वो तो हर रोज बहुत नेक नीयत से ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। अब सारे बहुत परेशान। तो धर्मराज ने कहा कि चलो नीचे चलकर ही देखते हैं कि क्या करना है, नीचे जाकर देखते हैं, अगर कुछ समझ में आएगा तो धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों राजा के महल के बाहर खड़े हो गए आकर। अदृश्य किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहां से दो व्यक्ति गुजरे, और जब वो दो व्यक्ति महल के सामने से जा रहे थे तो वहां एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा कि ये उन्हीं ने एक राजा का महल है जो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ब्राह्मण ने उन दो व्यक्तियों से पूछा, तो दो व्यक्तियों ने कहा कि हाँ, ये उसी राजा का महल है जिसने इतने सारे ब्राह्मण मार दिए, सबको जहरीला भोजन खिलाकर। तुम अंदर मत जाना भोजन खाने, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। राजा ने सबके भोजन में जहर मिला दिया था, इसलिए सारे ब्राह्मण मर गए। अब धर्मराज मुस्कुरा रहे थे, तो चित्रगुप्त ने कहा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो धर्मराज ने कहा कि उन ब्राह्मणों की हत्या का पाप इन दो व्यक्तियों के सिर लगा दो, दो व्यक्तियों के खाते में डाल दो, जबकि दोनों व्यक्ति बेकसूर थे, राजा से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन एक सबसे बड़ा पाप कर दिया था। क्या? राजा की निंदा कर दी थी। इसलिए हजारों ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप उन दो व्यक्तियों के खाते में डाल दिया गया। अब चित्रगुप्त ने पूछा कि ये तो बेकसूर है, इन्होंने तो कोई कसूर ही नहीं किया। तो धर्मराज ने कहा कि हाँ, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कसूर इनका यही है कि इन्होंने राजा की निंदा कर दी, ये निंदक है। आप ब्राह्मणों की हत्या का पाप यही भुगतेंगे। प्यारी साध संगत जी, हम भी अमृत वेला संभालते हैं, सत्संग में जाते हैं, सारा दिन मालिक के नाम का सिमरन करते हैं, और अगर 5 मिनट बैठकर भी किसी की निंदा कर लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है। अमृत वेला है दवाई और परहेज है निंदा। हमें ये परहेज करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी चीज की इतनी मनाही नहीं है जितनी निंदा की है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो दूसरे के पाप दोष हमारे सिर आ जाते हैं। उसके कर्म तो हल्के हो जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म बढ़ जाते हैं।
और हम कहते हैं कि मालिक हमारी अरदास सुनता ही नहीं। कैसे सुनेगा? हम चेक डालते हैं, अगर बैंक में बैलेंस ही ना हो तो क्या कैश बाहर आएगा? जब हमारे खाते में पुण्य कर्म ही नहीं होंगे तो मालिक हमारी अरदास कैसे सुनेगा? हम दिन रात निंदा चुगली करके इसको खत्म कर लेते हैं। सुबह 2:30 3 बजे उठते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, सत्संग में जाते हैं, सारे काम करते हैं और बैठकर निंदा चुगली करते हैं। जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग घर से बाहर आते ही बात करते करते जाते हैं ना कि किसी दूसरे से, तो क्या बातें होती है? आपस में सत्संग की बातें किसी की नहीं होती। कोई बिरला जीव ही होता है जो सिर्फ मालिक की प्यार प्रेम की बातें करता हुआ जाता है, सत्संग की बातें करता हुआ जाता है। नहीं तो सब एक दूसरे की कमियां गिनाते हुए ही जाते हैं। भले ही हम सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान दूसरे की कमियां देखने में होता है, सत्संग में नहीं होता है। प्यारी साध संगत जी, सोचो हम कहाँ खड़े हैं, किस लिए जाते हैं? हम अपना समय खराब करते हैं, है ना? घर वालों को बोलकर जाते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं और वहां जाकर एक दूसरे में कमियां देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कैसे कर रहा है। जिस काम के लिए हम जाते हैं क्या उसमें हमारा ध्यान होता है? क्या उस सत्संग का फल हमें मिलेगा? उस सत्संग का फल हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि हम तो एक दूसरे की कमियां देखते हैं और फिर बाहर आकर खुश होकर एक दूसरे से बताते हैं, यही करते हैं, है ना? और फिर उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, कभी हमारे भी अंदर के कपाट खुलेंगे, कभी हम भी अगम निगम की सैर करेंगे, हमें भी कभी जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। एक बात ध्यान से सोचो, क्या ऐसा हो जाएगा? जब तक हम निंदा चुगली नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम कितनी बार अमृत वेला संभाले। और शास्त्रों में तो इस चीज की बहुत मनाही करी गई है। शास्त्रों में कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति 68 तीर्थ करके आया हो, चाहे उसने कितनी ही शिलाएं पूजी हो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धर्म स्थल है, चाहे वो उन सब पे जाके माथा टेक के पूजा करके आया हो, चाहे किसी ने कहीं कुएं खुदवाए हो। आजकल तो वाटर कूलर लगवा देते हैं ना गर्मियों में, पानी पीने के लिए ठंडा पानी निकलेगा। पहले जो बड़े बड़े सेठ होते थे वो कुएं खुदवाते थे कि आते जाते पानी पी लेंगे, उनकी प्यास बुझेगी। चाहे उसने कितना ही धर्म कर्म किया हो, अगर निंदा चुगली नहीं छोड़ी तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी पास में नहीं रहेगा, खाली बर्तन ही रह जाएगा हमारा। चाहे वो कितने ही लंगर देता हो, कितने ही भंडारे करवाता हो, कुछ भी करता हो वो धर्म के काम, अगर निंदा चुगली से नहीं बचे तो सब खत्म है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभालो। इतनी मेहनत करते हो, रात में उठते हो और फिर भी अगर हम निंदा चुगली करते हैं तो हमारा भला कैसे होगा? कैसे हमें रूहानी तरक्की मिलेगी? प्यारी साध संगत जी, एक बार शेख सादी अपने पिताजी के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तो जो और भी लोग थे उनके साथ। जब सुबह अमृत वेला में उठकर नमाज पढ़ने लगे तो शेख सादी और उनके पिता ही उठे और जो बाकी उनके साथ थे वो सब सोए रहे, किसी की आंख नहीं खुली। तो शेख सादे ने कहा कि बच्चे थे वो, इतनी समझ थी नहीं
तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम कितने अच्छे हैं, सब सो रहे हैं, केवल हम ही उठे हैं, हमारी आँख खुली है, परमात्मा ने हमें ही उठाया है, इन सबको सुला रखा है। तो उनके पिता ने एक बहुत अच्छी बात कही। शेख सादी कहते हैं कि ये बात मुझे आज तक याद है। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शेख सादी, अगर आज तू भी सोया रहता तो बहुत अच्छा रहता। शेख सादे ने कहा कि क्यों पिताजी? तो कहा कि आज तक तूने जितनी भी नमाज अदा करी है, जितना भी अल्लाह का नाम लिया है, आज इनकी बुराई करके, इनकी निंदा करके तूने सब खत्म कर दिया। आज तो तू अगर सोया रहता तो ही अच्छा रहता। प्यारी साध संगत जी, शास्त्रों में निंदा चुगली की बहुत मनाही है। एक बात हम और समझते हैं कि निंदा कहते किसे हैं? किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे करना निंदा होती है। एक बात और ध्यान से समझते हैं कि जैसे किसी लड़की का रिश्ता करते हैं, है ना, तो कोई हमारी जान पहचान वाला है, वो हमसे पूछता है लड़के के बारे में। हमें पता है कि लड़का कैसा है, पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सारे जितने गलत काम होते हैं सारे करता है। और लड़की का पिता हमसे पूछता है कि भाई फलाना लड़का कैसा है, और हम सोचे कि अगर हम उसकी सच्चाई बता देंगे तो उसके पीछे से ये निंदा चुगली हो गई। ये निंदा चुगली नहीं है प्यारी साध संगत जी। अगर हम सच्चाई बता देंगे तो एक जीव का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़की उसके साथ शादी करके आ गई तो क्या पूरा जीवन सुखी रह पाएगी? इसलिए मालिक हमारा अंदर मन देखता है कि हमने किस भावना से बोला है, किस भावना से कहा है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, शरीर को काटता है, चाकू से काटता है ना, हम उसको थैंक यू भी बोलते हैं और पैसे भी देते हैं। और अगर कोई और दूसरा हमें चाकू मार जाए तो अदालत में जाते हैं। डॉक्टर के लिए अदालत में नहीं जाते, जो हमें चाकू मार गया उसके लिए अदालत में जाते हैं। काम तो दोनों ने एक ही किया है। डॉक्टर का ने भी चाकू से काटा था और चोर भी हमें चाकू से काट रहा है। काम तो दोनों का एक ही है, लेकिन उनकी नीयत क्या थी? एक की नीयत जिंदगी बचाने की थी और एक की नीयत जिंदगी लेने की थी। अब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मार दे और जिसको गोली लगी है वो बच जाए, फिर भी अदालत उसे सजा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी भावना उसे मारने की थी, ना कि उसे बचाने की। अगर बचाने की होती तो गोली मारता ही क्यों? परमात्मा हमारा मन देखते हैं कि हमने ये काम किस भावना से किया, हमारे मन की भावना कैसी थी। प्यारी साध संगति जी, इसलिए अगर किसी की जिंदगी बचानी हो तो सच बोलो। प्यारी साध संगत जी, इसलिए निंदा चुगली से बचो, निंदा चुगली छोड़ो। सारा दिन उस मालिक का नाम सिमरन करो। अगर कोई पास बैठकर किसी की बातें भी करता है ना, तो भी उसे दूर कर दो या खुद उससे दूर हो जाओ। फिर दोबारा आपके पास वो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार जब हम उसको मना करेंगे कि मेरे पास बैठकर किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में बात नहीं करनी है ना, तो हो सकता है कि वो भी किसी की निंदा चुगली करना छोड़ दे। प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमेशा अमृत वेला संभाला करो, भजन सिमरन किया करो, दो हाथ जोड़कर उस मालिक का शुक्राना किया करो।
और सबसे बड़ा परहेज, निंदा चुगली मत किया करो। प्यारी साध संगत जी, वैसे आज की दुनिया का यही रूल है, जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं 5वें की बात चलती ही चलती है। ये हमारे हाथ में है कि हमें उन 4 लोगों में बैठना है या नहीं बैठना। 4 लोगों में बैठकर 5वें की निंदा करनी है या नहीं करनी। प्यारी साध संगत जी, मालिक ने हमें ये मनुष्य चोला दिया है, कितने जन्मों के बाद मिला होगा, क्या क्या योनि हमने भोगी होगी और कौन से पुण्य कर्म करे होंगे जिसमें हमें ये मनुष्य जन्म मिला। प्यारी साध संगत जी, और हम इसको ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। ये समय फिर नहीं आएगा जो आज हमारे पास है। इसलिए अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो, उसके हुक्म में रहना सीखो। प्यारी साध संगत जी, बहुत अनमोल है हमारा जीवन, बहुत अनमोल है हमारी सांसें। अगर हमें अपनी सांस दूसरे की निंदा चुगली में ही बितानी है तो भजन सिमरन करने का क्या फायदा, सुबह उठकर नाम जपने का क्या फायदा, सत्संग में जाने का क्या फायदा, जब यही सारे काम करने हैं तो ये तो हम बिना सत्संग में जाए भी कर सकते हैं, बिना नाम जपे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हम गलत काम करते रहेंगे तो मालिक हमारी अरदास कैसे सुनेगा, भजन सिमरन में तरक्की कैसे मिलेगी, सच्चाई के रास्ते पर कैसे चल पाएंगे, मनुष्य जन्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा मनुष्य जन्म सफल कैसे होएगा। प्यारी साध संगत जी, इसलिए उस मालिक के बहाने में रहना सीखो। निंदा चुगली पे तो महाराज जी बहुत समझाते हैं कि हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, उसकी कोई परेशानी नहीं है, पर एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की निंदा चुगली तो मत करो। ये कमियां सब में है। अब सुधारता कौन कौन है, अब ये हमारे हाथ में है। ये कमियां तो सबसे बड़ी है। हमें बहुत रस आता है जब किसी की निंदा चुगली करते हैं, बहुत मजा आता है दूसरे की बात करने में, दूसरे की निंदा चुगली करने में, बहुत मजे ले लेकर करते हैं और बातें बढ़ा चढ़ा कर और बताते हैं। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? उसके कर्म तो कटते हैं और हमारे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सामने वाला जीव भजन सिमरन भी नहीं करता, सत्संग में भी नहीं जाता, और हम लोग अमृत वेला संभालते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, फिर भी बैठकर हम उसके कर्म हल्के करते हैं। कमी किस में है? हमारे में। हमारे अंदर कमी है। कर्म तो हम अपने ही बना रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के थोड़ी बन रहे, उसके तो कम हो रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, निंदा चुगली से बचो, अमृत वेला संभालो, मालिक के हुक्म में रहना सीखो, मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझो कि हम इस जगत में क्यों आए थे, वापिस भी जाना है यहाँ से, यही नहीं रहना। प्यारी साध संगत जी, हम कोई अमर पटा लेके नहीं आए थे और किसी भी चीज की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, सांस निकलने की देर है, 2 घंटे भी कोई नहीं रख सकता आपको। हमें 2 घंटे के अंदर अंदर ही ले जाएंगे। जलाने वाले भी तैयार हैं, नए जन्म नहीं लेंगे। लकड़ियां भी तैयार रखी हैं, पेड़ लगाने नहीं पड़ेंगे। कफन भी तैयार है,
कपड़ा बुनना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तैयार है, बस एक सांस निकलने की देर है। फिर किस चीज का अहंकार? किस लिए हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं? प्यारी साथ संगति जी, अमृत वेला संभालो, निंदा चुगली से बचो और दो हाथ जोड़कर उस मालिक का शुक्राना किया करो कि उन्होंने हमें नाम की दात बख्शी, मालिक से मिलने का रास्ता बताया, उस पर कैसे चला जाता है वो ज्ञान दिया। किस चीज से परहेज करेंगे तो ही उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। सब कुछ तो बता दिया, अब हमारे हाथ में है कि हमें उस रास्ते पर चलना है या नीचे दलदल में ही धंसना है। और ये दलदल इतनी गहरी है कि अगर एक बार धंस गए तो इसमें से कभी निकल नहीं पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए जो हमारे सतगुरु ने रास्ता बताया उस पर चलना है, मालिक के रास्ते पर चलना है। वो मालिक भी तो बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा आएगा, है ना। तो हमें भी अपने सतगुरु के पास वापस जाना है, अपने परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना है। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए सुबह उठकर अमृत वेला संभाला करो, निंदा चुगली से बचो और दो हाथ जोड़कर उस मालिक का शुक्राना किया करो, भजन सिमरन किया करो, एक दूसरे से प्रेम करो, मालिक से प्रेम करो। सच्चा प्रेम तो अपने परमात्मा से ही होता है ना, बाकी तो सबसे दिखावा ही ठीक है कि ऊपर ऊपर से बोल दिया करो कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से ही। अंदर हृदय में तो परमात्मा को ही बिठाना है, वो स्थान किसी और को नहीं देना, वो स्थान तो उस परमपिता परमात्मा के लिए ही रखना है। और सच्चा प्रेम परमपिता परमात्मा से करो, क्योंकि एक वही साथ देगा, बाकी कोई नहीं। अंत समय वही साथ देगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभाला करो, निंदा चुगली मत किया करो, मालिक का शुक्राना किया करो। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी, मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।